क्लास 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका मैं यहाँ पर 14 मार्च का आपका संस्कृत पेपर लेके आ चुकी, साथ ही हम आपके यहाँ पर वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और आप यहाँ पर संस्कृत पेपर 6 मार्क्स लेना चाहते हैं तो और आप यहाँ पे इस पेपर याद कर लेते हैं तो आपके एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। में यहाँ पर 60% नंबर आने वाले इस पेपर को याद करने के बाद, तो आपको इस पेपर को याद जरूर करना। साथ ही हम आपका पूरा पेपर यहाँ पर संपूर्ण हल से कराने वाले, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। साथ ही आपको यहाँ पर रियल पेपर चेक करना नहीं पड़ना, आप यहाँ पर रियल पेपर चेक करना पड़ेंगे तो आप फेल भी हो सकते हैं। इसलिए हम जो पेपर करा रहे हैं आप यहाँ पर इसे याद कर लेते हैं। तो आपकी जो आपको 75 नंबर पूर्णांक है, आपके 75 में यहाँ पर 60% नंबर आने वाले इस पेपर को याद करने के बाद। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ थे, आपका ए सेट है और आपका यहाँ पर ए बी सेट है, सी और डी, ठीक है। आपके सभी सेट यहाँ पर आ चुके हैं और आपको ये पता होगा कि सभी सेटों में जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पर यानी जो यहाँ पर सभी सेटों में क्वेश्चन रहते हैं वो सेम क्वेश्चन ही रहते हैं, सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चेंज हो रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर सभी सेटों में सेम आ रहे हैं। तो हम इस वीडियो में आपका यहाँ पर सेट ए कंप्लीट करने वाले हैं। और यहाँ पर बी की स्टूडेंट हो, सी के, डी की, तो आपको भी यही सेट देखना, क्योंकि जो सेट ए में क्वेश्चन दिए यही क्वेश्चन सभी सेटों में आने वाले हैं। साथ ही आप यहाँ बताते पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहेगा। और आपके निर्देश आते हैं तो निर्देश भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं और समय आपका 3 घंटे का रहेगा। और यहाँ पर देख लीजिए, तो हम आपका जो यहाँ पर संस्कृत पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आपके यहाँ पर 14 मार्च को होने वाला, तो यहाँ पर देख लीजिए। तो चलिए जो आपका यहाँ पर पेपर वो देख लेते हैं। और यह पेपर आपके लिए बहुत ही यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। पहले तो आपके यहाँ पर आने वाले हैं सही विकल्प, ठीक है। आपके यहाँ पर थे उचित विकल्प चित्वा लिखित, आपके यहाँ पर देखते हैं। आपके यहाँ पर आते हैं 6 नंबर के, आप देखते हैं आपका पहला आता है, दूसरा आता है, तीसरा, चौथा, 5वां और 6 महीने आपकी 6 नंबर के यहाँ पर आते हैं। तो इन्हें आपको अच्छी तरह देखना। और साथ ही हमने आपको पहले ही बता दिया कि आपको यहाँ पर रियल पेपर चेक करना नहीं पड़ना। और जो आपका रियल पेपर आएगा तो वो आपको मिल सकता है टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखी है, तो जाइए आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही उससे पहले आप यहाँ पेपर देख लीजिए। पहला आपका यहाँ पर आता है नास्ति इत्यस्य संधि विच्छेदम अस्ति, तो इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं। आपने पहला आपका ऑप्शन आता है ना प्लस स्ति, और दूसरा आपका ऑप्शन आता है ना प्लस अस्ति, और तीसरा आपका आता है ना प्लस अस्ति, चौथा आता है नो प्लस नो अस्ति। तो आपका जो यहाँ पर पहला आता है का, तो का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर दूसरा हो जाएगा ना अस्ति। अब चलिए आपका जो दूसरा यहाँ पर आता है भोजन प्लस अंत्य इत्यस्य संधि भवति, तो आपको यहाँ पर संधि बताना। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके 4 ऑप्शन आते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपके यहाँ पर खामे का पहला हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका खामा आपका आता है, इसका आपका करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा भोजनांते, ठीक है। आपका खामा का पहला हो जाएगा भोजनांते। तो अच्छी तरह से यहाँ पर याद करते जाइए। और आपको यहाँ पर अच्छी तरह दिखना सुनना, जैसे पूरा ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेने हैं। फिर आपका तीसरा आता है एण संधि उदाहरणम अस्ति, तो यहाँ पर जो आपको एण संधि का उदाहरण बताना है कि यहाँ पर एण संधि का उदाहरण कौन सा दिया है। तो इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं के आपी पवना और अत्रेव, और चौथा आपका आता है इत्यादि। तो आपका जो इसका यहाँ पर एण संधि का जो उदाहरण हो जाएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा चौथा इत्यादि। तो अच्छी तरह से याद कर लीजिए। फिर आपका 5वां यहाँ पर घामा आता है समलम एतस्मिन् पदे समास अस्ति, तो आपके यहाँ पर जो आपका दिया समलम में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, अव्यय समास है, कर्मधारय समास है, दुगु। तो आपके जो यहाँ पर दिया समलम एतस्मिन् पदे समास अस्ति, तो आपका इसका जो आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर दूसरा हो जाएगा अव्ययभाव, ठीक है। अव्यय समास है आपका यहाँ पर समलम में। और फिर आपका यहाँ पर एड़ा आता है, ठीक है, एड़ा देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर जो आपके दिए थे कितने आपके यहाँ पर कामा खा, ठीक है, गा और घा एड़ा चा, ठीक है। तो आपके यहाँ पर देख लीजिए आपके 6 नंबर के यहाँ पर दिए, तो पूरी कंप्लीट हम करेंगे। फिर आपका आता है इंद्रगता बला, यहाँ पर स्मात सह इतस्मिन् समस्त पदम भवति, तो आपको इसमें यहाँ पर जो पद बताना है कि कौन सा यहाँ पद रहेगा। तो यहाँ पर जो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा निर्बला, ठीक है। निर्बला आपका यहाँ पर एड़ामा का दूसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा निर्बला। फिर आपका यहाँ पर चा आता है पितरव इतस्मिन् पदे समास विग्रह भवति, तो आपको यहाँ पर जो पितरव को समास विग्रह क्या रहेगा ये आपको बताना है। तो इसका आपको हो जाएगा माता चा पिता चा, ये आपका यहाँ पर चामे का आपका यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा माता चा पिता चा। तो इस तरह से इनके जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही हमने यहाँ पर बेस्ट सॉल्यूशन सहित करा दिए हैं, तो इनके आप जो स्क्रीनशॉट है वो खा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर फिर आपके यहाँ पर प्रश्न दूसरा आता है, आप यहाँ पर देते हैं शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आओ और अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना इति लिखे। तो आपको यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य नहीं, जो सही वाक्य उसके सामने आपको आम लिखना है, जो अशुद्ध वाक्य उसके सामने आपको यहाँ पर ना लिखना है। और ये आपके यहाँ पर, ठीक है, 3 आपके यहाँ पर दिए हैं और 3 आपके इस साइड दिए हैं, तो यानी आपके 6 नंबर के हैं। तो चलिए पहला आपके यहाँ पर आता है पास्यति एतस्मिन् पदे लट ऋकार अस्ति, तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर क्या रहेगा, पहले में आपका ना हो जाएगा। तो आपका पहले में यहाँ पर ना रहेगा, यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपका दूसरा देख लेते हैं। तो आपको अच्छी तरह से देखना। आपका यहाँ पर दूसरा यहाँ पर आता है आभात इतस्मिन् पदे प्रथमा पुरुष अस्ति, तो यहाँ पर जो बता रहे हैं कि आभात में प्रथम पुरुष है, तो आपका यहाँ पर वो राइट हो जाएगा, आम हो जाएगा, यानी आपका खामा आम हो जाएगा। फिर आपका गा यहाँ पर आता है लवंते अत्र लब धातु अस्ति,
तो गामा में आपका यहाँ पर आम हो जाएगा, गामा में भी आपका आम हो जाएगा। और जो इनका स्क्रीनशॉट वो ले लीजिए, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट घाल सकते हैं, तो अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपको जो तीसरा यहाँ पर आता है गच्छन्ति एतस्मिन् रूपे एकवचनम अस्ति, तो आपका जो यहाँ पर घामा में क्या रहेगा, घामा में आपका ना हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए घामा में आपका ना रहेगा। फिर आपका एड़ा आता है सर्वदा व्यायामः कर्तव्य तस्य सर्वदा अव्यय अस्ति, तो एड़ामा में आपके यहाँ पर हो जाएगा आम। फिर आपका चामा आता अत्र जीवनम ध्रुवहम अस्ति अस्मिन् वाक्य अस्ति पदम अव्ययम अस्ति, तो चामा में आपके यहाँ पर ना हो जाएगा। तो पहले में आपका ना रहेगा, दूसरे में आपका आम रहेगा, और यानी आपका जो खामा में आम रहेगा, गा में आपका आम रहेगा, और घा में आपका ना, एड़ा में आपका आम, और चा में आपका ना रहेगा। तो इस तरह से आपके आम ना हो जाते हैं। तो जो इनका स्क्रीनशॉट वो ले लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर आती हैं, यहाँ पर एक में मेलन क्रूत यानी आपकी सयोनियाँ आती हैं, जो कि आपके यहाँ पर दिए, ठीक है, आपके यहाँ पर 6 दिए थे, यानी 6 नंबर की। आप यहाँ पर देख लीजिए संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। तो आपकी कॉलम आओ में यहाँ पर शुरू देने पहले आती है प्रथमा विभक्ति, तो प्रथमा विभक्ति आपको मैच कर देनी है यहाँ पर किससे, जो आपकी हो जाएगी रामा, ठीक है, प्रथमा विभक्ति आपकी रामा हो जाएगी। और द्वितीय विभक्ति आपकी क्या रहेगी, द्वितीय विभक्ति आपकी यहाँ पर हो जाएगी यहाँ पर कविम। और जो आपकी गा आता है षष्ठी विभक्ति, तो षष्ठी विभक्ति आपकी हो जाएगी मम। और जो आती है तृतीय विभक्ति, तो तृतीय विभक्ति आपको जो घा है, तो घा को आपको यहाँ पर त्वा से मैच कर देना है। और जो आपकी यहाँ पर आती है एड़ा प्रा उपसर्ग युक्त शब्द, यानी यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से शब्द में यहाँ पर प्रा जो उपसर्ग है वो यहाँ पर जोड़ा गया है। तो जो आपके एड़ा रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ प्राचार रहा है। और फिर आपका आता है चार निर उपसर्ग युक्त शब्द, तो निर आपको बताना है कि कौन से शब्द में यहाँ पर निर जोड़ा गया है। तो जो चामा रहेगा वो आपके यहाँ पर हो जाएगा क्या, आपका निर्धना है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सयोनी कंप्लीट हो जाती है। पहली आपकी मिलादनी इस रामा से, दूसरी मिलादनी आपको यहाँ पर कविम से, तीसरी आपकी मिलादनी यहाँ पर मम से, चौथी आपको किससे मिलाना तो यहाँ पर त्वचा से और त्वया से, ठीक है। और आपको जो 5वीं मिलानी है वो मिलानी प्राचार्य से, और जो 6वीं आती चा, इसको मैच कर देना आपको किससे, यहाँ पर निर्धना से। तो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, अब देखते का और गा और घा एड़ा चा, ठीक है, इस तरह से लिख दिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर आते हैं जो कि आपके रेगिस्तान आते हैं, ये भी आपके यहाँ पर देख लीजिए। आपके यहाँ पर 7 नंबर के हैं, ठीक है, 7 नंबर के हैं आपके रेगिस्तान। तो पहला आपका आता है धरा प्लस केतवातु बराबर क्या होगा, तो पहले में आपको यहाँ भर देना धरतवान, ठीक है, धरतवान आपको पहले में भर देना। आप यहाँ पर देख, दूसरा आता है हसन बराबर प्लस प्लस, ठीक है, हसन बराबर आपका क्या हो जाएगा, दूसरे में हस प्लस सत्र, ठीक है। आपको पहले देखना भर देना हस, और दूसरे में भर देना आपको सत्र, यहाँ पर देख लीजिए लिखा है। और तीसरा आता है जो गामा आता है, गामा में आपको क्या भरना, गामा में भरना आपको यहाँ पर, यानी आपको यहाँ पर हथा भर देना, ठीक है, हथा भर देना आपको यहाँ पर गामा में। चौथा आपका आता है घा आता है कृत्वा इस अस्मिन् पदे प्रत्यास्ति, तो आपको गामा में क्या भरना, इसमें भरना आपको यहाँ पर, यानी चौथा में क्या भरना आपको कित्वा भर देना। कित्वा इसमें बोल रहा है प्रत्यय कौन सा है, तो इसमें कित्वा प्रत्यय है। फिर आपके एड़ामा आता है, तो एड़ामा में आपको भर देना क्या, आपको कृषका, ठीक है, कृषका भर देना, कश्चित कृषका यहाँ पर, ठीक है, कृषका भर देना आपको एड़ामा में। चामा आता है, तो चामा में आपको भर देना यहाँ पर कुद्दा, ठीक है, कुद्दा भर देना आपको यहाँ पर चामा में। फिर छामा आता है, तो छामा में आपको भर देना यहाँ पर जननी, ठीक है। तो पहले देख लीजिए, पहले में आपको धरतमान, दूसरे में आपको हस प्लस सत्र, और तीसरे में आपको हता, चौथे में आपको कित्तो भर देना, और फिर आपको 5वें में कृषका, 6 में आपको यहाँ पर कुद्दा, और 7 में आपको जननी। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो फरिंदा ब्लैंक्स यानी जो आपके रेगिस्तान दिए गए हैं आपके, तो वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपके प्रश्न चौथा आता है, यहाँ पर अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदन बार लिखा, ठीक है, आपको यहाँ पर एक पदन में लिखने हैं। तो आपके यहाँ पर देख ली, पहला आका शैलम एतस्य एक पर्यापदम लिखा, तो पहले का आंसर आपका क्या रहेगा, पहले का आंसर आपको हो जाएगा जलम, ठीक है, पहले का आंसर आपका यहाँ पर जलम हो जाएगा। फिर दूसरा आता है नयनम एतस्य एक पर्यापदम लिखे, तो नयनम का आपको हो जाएगा नेत्रम, नयनम का आपका नेत्रम हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका तीसरा यहाँ पर आता है सुलभ एतस्य विलोम पदम लिखे, तो आपको यहाँ पर सुलभा का आपको जो विलोम लिखना है, तो इसका आपको हो जाएगा दुर्लभा, ठीक है, आपका गामे का आंसर यहाँ पर दुर्लभा हो जाएगा। तो हमने आपके यहाँ पर 3 करा दिए हैं, जो इनकी स्क्रीनशॉट वो ले लीजिए अच्छी तरह से। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घाल लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर चौथा यहाँ पर प्रथमा एतस्य विलोम पदम किम, तो प्रथमा को आपको विलोम लिखना है, इसका आपको विलोम हो जाएगा द्वितीया, ठीक है, आपका घामे का आंसर द्वितीय हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर एड़ामा आता सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, तो इसका आपका यहाँ पर एड़ामा का आंसर यहाँ पर हो जाएगा बुद्धि। और फिर आपका चामा आता सदा का पथ्य, सो आपका जो इसका आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका क्या व्यायाम, ठीक है, व्यायाम आपका यहाँ पर चामे का आंसर हो जाएगा। फिर छामा आपका आता है मनुष्याणाम महान रिपु का, तो आपका यहाँ पर छामे का आंसर हो जाएगा आलस्यम। तो पहला आपका आंसर आपको जलम, दूसरे का नेत्रम, और गामा का आपको दुर्लभ हो जाएगा, घामे का द्वितीया, और एड़ा का आंसर आपको बुद्धि, और चा का आंसर आपका व्यायाम हो जाएगा, और छा का आंसर आलस्यम हो जाएगा।
फिर यहाँ पर आपके क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ पर देखते जाइए चलिए, और साथ ही इनकी स्क्रीनशॉट वो लेते चलिए। ठीक है, आपके क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर जिसमें आपको एक से प्रश्न उत्तर आना, ठीक है, यानी आपको का खा दिए तो इसमें से आपको ये करना है, और पूर्ण वाक्य लिखित। ठीक है, पूर्ण वाक्य में आपको यहाँ पर लिखना अच्छी तरह से, यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ पर दे देते हैं एक है प्रश्न उत्तर संस्कृत भाषा है पूर्ण वाक्य लिखित। यहाँ पर आप देख लीजिए अच्छी तरह से। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो इसे आप देते हैं, और फिर ये क्वेश्चन देख लीजिए, सभी के जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो इसे देख लीजिए, और आप यहाँ पर जो इनके स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। हम पढ़ के इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि अभी आपको इसको आपको यहाँ पर याद भी करना पड़ेगा, तो इसलिए आप जो यहाँ पर हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए आप जो स्क्रीनशॉट है वो आप लेते चलिए। इसका पूरी इस जो पूरा पेज हम आपको दिखा रहे हैं, इस पूरे पेज का जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर थे दो आपके यहाँ पर दिए, तो यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो इसे आप देख लीजिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो इसे आप यहाँ पर प्रश्न निर्माण करूँ, तो आपको प्रश्न निर्माण में यहाँ पर परिवर्तित करना है। और फिर आप यहाँ पे एक से अशुद्ध कारक वाक्य शुद्धिकरणीय, तो आपके यहाँ पर अशुद्ध वाक्य दिए हैं, यानी आपको शुद्ध करके लिखना है, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपके यहाँ पर आता है गद्यांश, ठीक है, गद्यांश आता है, और साथ ही जो आपके 3 नंबर का और जो इनके क्वेश्चन रहते हैं तीनों खा का आपके 3 क्वेश्चन दिए, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको इस गद्यांश में मिल जाएगा। सिर्फ आपको इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, ये आपके फ्री के नंबर रहते हैं। और फिर आपका इसका अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए, और इसका आपका पहला क्वेश्चन आता है भूकंपा कसम जाए थे, तो इसका आंसर आपको इससे मिल जाएगा। अगर आपसे ऊपर का नहीं बनता तो अथवा कर सकते हैं, अथवा का नहीं बनता तो ऊपर कर सकते हैं। और जो इनके क्वेश्चन आते हैं इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी मिल जाएंगे। आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट उखाड़ लीजिए। चलिए आपको नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी आपके यहाँ पर थे, ये आपका पददांश है, तो इसे आपको ध्यान से पढ़ लेना। जो आपके तीनों क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको इससे मिल जाएंगे, आपका 3 नंबर का है। और इसका अथवा आता है, ये भी आपके यहाँ पददांश से 2 लाइन आपकी दिए हैं, तो जो आपके क्वेश्चन आते हैं तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको इसे मिल जाएगा। सिर्फ आपको अच्छी तरह से यहाँ पर दिमाग लगाना, थोड़ा अच्छी तरह से यहाँ पढ़ना है। फिर आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि आपके यहाँ पर 3 नंबर का है, ठीक है। आपके यहाँ पर थे अथोलिखितस्य नाटस्य प्रश्नानां उत्तराणि संज्ञा भाषा लिखे, तो आपके यहाँ पर जो तीनों क्वेश्चन आते हैं आपको इसे ध्यान से पूरा पढ़ लेना है। और जो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको इसे मिल जाएंगे, सिर्फ आपको इसे पूरा ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, और फिर इसका अथवा आता है, तो अथवा देखने से पहले आप जो इस पेज का जो स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए। फिर आपका अथवा क्वेश्चन आता है, तो अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए, अथवा जो कि आपके यहाँ पर अथवा क्वेश्चन है। फिर आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो इसे देख लीजिए आपके यहाँ पर, जिसमें आपको यहाँ पर 13 यानी आपको 3 करने हैं। आपके 1 2 3 4 5 6 दिए, तो इसमें से आपको 3 ही करने हैं। और यहाँ पर देखते हैं हमने सॉल्यूशन में लिख दिया, पहले में आपका ए रहेगा ए, दूसरे में आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, तीसरे में आपका यहाँ पर अही बुक हो जाएगा, और चौथे में देख लीजिए, और 5वें का आंसर भी आप यहाँ 6वें का आंसर। तो हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन से में कौन आपको भर देना है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है, प्रश्न पत्र समागतान श्लोकान विहाय स्व पाठ्य पुस्तकाम कंठ स्थिकृत स्वास्थानी द्वयम लिखा, तो यानी आपको इसमें क्या करना है, जो श्लोक यहाँ पर यहाँ पर जो पेपर में नहीं आए हों वो आपको यहाँ पर वो नहीं लिखने, अलग से आपको 2 लिखने हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लेते हैं। फिर आपका 22वां क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर आपके यहाँ पर क्वेश्चन देख स्व प्रचार करते पंच दिवसानाम आकाशार्थम एक प्रार्थना पत्र संस्कृत भाषा लिखे, तो आपको यहाँ पर 5 दिन की छुट्टी के लिए आपको संस्कृत भाषा में आपको क्या करना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। और इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर देखते हैं आपका एक क्वेश्चन आता है, जो कि आपको यहाँ पर आपरित गद्यांश है, तो इसे आपको ध्यान से पढ़ लेना। जिस तरह से यहाँ पर हिंदी में रहता है आपरित गद्यांश, उसी तरह से रहता है, इसे आपको सिर्फ ध्यान से पढ़ना है। जो इनके क्वेश्चन आते हैं इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपका आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है, तो इसका जो स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए। और फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट पेज को चलती है, तो आपका नेक्स्ट पेज यहाँ पर आता है, 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिए थे, जो कि आपका 4 नंबर का था, ठीक है। जो आपका आपरित गद्यांश था वो आपका 4 नंबर का था। और इसका अथवा आता है, तो अगर आपसे ऊपर का नहीं बनता तो अथवा का कर सकते हैं, तो इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। और फिर आपका यहाँ पर आता है 23वां क्वेश्चन, तो इसे देख लीजिए, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पर निबंध लिखना है किसी एक विषय पर, तो जो कि 4 नंबर क्वेश्चन है, तो अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घाल सकते हैं। तो फाइनली पूरा पेपर हमने करा दिया। साथ ही हम आपको बता दें कि जो इनका सॉल्यूशन है क्वेश्चन का, इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो जाइए आप यहाँ पर और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा पूरी पेपर का। साथ ही आपको रियल पेपर चेक करना नहीं पड़ना, अगर आप यहाँ पर रियल पेपर चेक करना पड़ेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि रियल पेपर नहीं डालते हैं यूट्यूब पर। तो जाइए आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक इन, बाय बाय।